से प्लांट में होती है और हायर प्लांट में कहाँ होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस करते कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, और उसके बाद प्लांट में फोटोसिंथेसिस रियल में लोकेशन है क्या उसकी। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स कौन कौन है इनकी हम बात करेंगे। तो देखिए हमारे जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कुछ प्रोकैरियोट्स भी हैं। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो हमारे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी थे, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी होते हैं कुछ, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो मैंने बताए थे लास्ट लेक्चर में, ग्रीन और पर्पल कलर के थे, ठीक है ना। दो बैक्टीरिया थे हमारे, ग्रीन बैक्टीरिया थे, ग्रीन बैक्टीरिया, और दूसरे पर्पल बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया। ध्यान दीजिएगा, ये दो टाइप के ऐसे बैक्टीरिया हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं बट फोटोसिंथेसिस में O2 का प्रोडक्शन नहीं करते हैं। ग्रीन बैक्टीरिया भी हमारे दो टाइप के होते हैं, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। ऐसे ही पर्पल भी हमारे दो टाइप के होंगे, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। ओके, तो ये दो टाइप के बैक्टीरिया हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं बट ऑक्सीजन नहीं बनाते हैं, यानी इनके द्वारा की गई फोटोसिंथेसिस एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होती है। फिलहाल बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसलिए हमने फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया है। दूसरे हमारे कुछ और प्रोकैरियोट्स हैं जिनका नाम है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया इनिशियल स्टेज में जो हमारा क्लासिफिकेशन शुरू हुआ था, ठीक है, कैरोलस लिनेज जी ने 2 किंगडम दिया था, ठीक है, प्लांटी और एनिमलिया क्लासिफिकेशन दिया था, उसमें साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी कहा गया था। क्या नाम दिया गया था? ब्लू ग्रीन एल्गी, पुराना नाम है इनका, ब्लू ग्रीन एल्गी इन्हें पहले कहते थे। लेकिन बाद में जब आर.एस. विटेकर जी ने 5 किंगडम सिस्टम दिया तो पता चला कि एल्गी तो है ही नहीं, एल्गी तो हमारे यूकैरियोटिक होते हैं और ये तो प्रोकैरियोटिक है, इसलिए फिर इनका नाम चेंज करने की कोशिश की गई और नाम चेंज करके पता चला ये ब्लू कलर के हैं प्लस प्रोकैरियोटिक हैं, इसलिए ब्लू की वजह से इनका नाम साइनो है, प्रोकैरियोटिक है तो बैक्टीरिया है, यानी ये भी एक स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया हैं जिन्हें हम साइनोबैक्टीरिया कहेंगे और ये यू बैक्टीरिया है। ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं बट इनकी फोटोसिंथेसिस में O2 बनती है, इनकी फोटोसिंथेसिस में O2 बनती है। साइनोबैक्टीरिया जितने भी होते हैं सारे के सारे फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑल साइनोबैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक एंड रिलीज्ड और प्रोड्यूस्ड ऑक्सीजन बाय their photosynthesis. So their photosynthesis is called ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। क्या कहेंगे हम? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहेंगे, ठीक है ना। तो हमारे ये दो हमारे प्रोकैरियोट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, कौन से? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और दूसरे हमारे कौन से हैं? साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल कौन आएगा? ध्यान दीजिएगा, ये पहला एग्जाम्पल है, ये दूसरा एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल हमारा यूकैरियोटिक में आएगा। थर्ड एग्जाम्पल में हमारा यूकैरियोट्स कुछ प्रोटिस्ट हैं, सारे प्रोटिस्ट नहीं, सम प्रोटिस्ट्स, सम प्रोटिस्ट्स, ध्यान रखना, सम प्रोटिस्ट्स ये भी हैं जो फोटोसिंथेसिस करेंगे, है ना, फूड फॉर्मेशन करते हैं और O2 भी बनाते हैं, O2 भी बनाते हैं। सम प्रोटिस्ट्स लाइक डायटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है ना, डायटम्स हो गए, डाइनोफ्लैजिलेट्स हो गए, एंड यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी, है ना, और यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी। अब इसमें कौन? क्लेमाइडोमोनास। एक और एल्गी का नाम है क्लोरेला, जो हमारे यूकैरियोटिक सिंगल सेल्ड ग्रीन एल्गी हैं, जिन्हें सिंगल सेल होने की वजह से किंगडम प्रोटिस्टा में डाला गया है।
तो ये भी हमारे एक प्रोटिस्ट हो गए, विटेकर जी ने प्रोटिस्टा में ही रखा है। तो कुछ प्रोटिस्ट हमारे हैं जैसे कि डायटम्स हो गए, डायनोफ्लैजिलेट हो गए, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी हो गए, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस में O2 बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। O2 बनाते इसलिए इनकी भी फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजेनिक हो जाएगी। ये हमारे प्रोटिस्ट हैं। इसके बाद हमारे सभी प्लांट्स, इसके बाद फोर्थ एग्जांपल कौन है हमारा, ऑल ग्रीन प्लांट्स। ऑल ग्रीन प्लांट्स, ध्यान रखना, ऑल ग्रीन प्लांट्स। ऑल ग्रीन प्लांट्स भी हमारे फोटोसिंथेसिस करेंगे और फूड एंड O2 का फॉर्मेशन करेंगे। तो ग्रीन प्लांट्स में कौन कौन से, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, ध्यान रखिएगा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ये सभी फोटोसिंथेसिस करते हैं। एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, हाँ टेरिडो भी इसमें था अभी, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, यहां पर टेरिडो भी रहेगा, ठीक है ना। इसमें क्या है हमारा, एल्गी, ब्रायो के बाद टेरिडो आता है, यहां पर ब्रायो के बाद टेरिडो आएगा, टेरिडो भी रहेगा, टेरिडोफाइट्स। उसके बाद हमारा जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ध्यान दीजिएगा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड, ये सारे प्लांट्स हमारे फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन हमें जो डिटेल्ड स्टडी करनी है फोटोसिंथेसिस की, वो एंजियोस्पर्म, हायर प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट में स्टडी करनी है। करते तो सब है, लेकिन जो हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं वो फ्लावरिंग प्लांट में फोटोसिंथेसिस कैसे होती है इसके बारे में बात करेंगे। और इसके पहले भी हमने इसी को ध्यान में रखते हुए डिस्कस किया हुआ। आइए बात करते हैं फ्लावरिंग प्लांट में फोटोसिंथेसिस कहां होती है, ठीक है ना। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, अब हायर प्लांट्स में यहां कौन लिया गया है, फ्लावरिंग प्लांट्स। हायर प्लांट्स में कौन लिया गया है, यहां पर फ्लावरिंग प्लांट्स। और फ्लावरिंग प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म्स कहते हैं, ध्यान रखना, एंजियोस्पर्म्स कहेंगे। फ्लावरिंग प्लांट्स को क्या कहेंगे हम, एंजियोस्पर्म्स कहेंगे। अब एंजियोस्पर्म में कहां होगी, जो भी ग्रीन पार्ट होगा, ऑल ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट कहां होगा, इन ऑल ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, ध्यान रखना, इन ऑल ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट। बट मेजर साइट क्या होगा, अब यहां एग्जांपल के लिए बात कर सकते हैं। एग्जांपल की बात करें तो हम एग्जांपल में यंग स्टेम ग्रीन होता है तो ये भी फोटोसिंथेसिस करेगा। लीव्स, प्लांट की लीव्स हमारी ग्रीन ही होती हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस करेंगी। फ्लावर में सेपल्स भी हमारे इन फ्लावर ग्रीन कलर के होते हैं। ये सारे स्ट्रक्चर हमारे फोटोसिंथेसिस करने वाले हैं। लेकिन इन सभी में मेजर साइट कौन है, ज्यादातर फूड कौन बनाता है, मेन काम किसका है, मेजर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मेजर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन है, ध्यान दीजिएगा, मेजर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन है, वो है ग्रीन लीव्स। कौन है, ग्रीन लीव्स, हरी हरी कलर की पत्तियां। ये प्लांट में फोटोसिंथेसिस करती है, मेन करते तो और भी पार्ट है, लीफ के अलावा यंग स्टेम भी करता है, सेपल्स भी करते हैं, कुछ ग्रीन फ्रूट्स होंगे वो भी करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मेजर साइट क्या है, वो ग्रीन लीव्स है जो फोटोसिंथेसिस करती हैं। आइए अब ग्रीन लीफ में भोजन कहां बनता है, क्या ग्रीन लीफ की हर सेल करती है,
क्या पूरे पार्ट में होता है, उसकी बात करेंगे हम। ध्यान दीजिएगा, जो ग्रीन लीफ होती है, ध्यान दीजिए, जो ग्रीन लीफ होती है हमारी, इसका हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे थोड़ा सा, और फिर हम बताएंगे इसमें कौन कौन सी सेल होती है। ध्यान दीजिएगा, ग्रीन लीफ में हमारे दो रीजन होते हैं। ग्रीन लीफ में हमारे दो रीजन होते हैं। एक तो होती है इपिडर्मिस, एक तो होती है एपिडर्मिस, दूसरा रीजन होता है मीजोफिल टिश्यू। मीजोफिल टिश्यू, मीजोफिल टिश्यू। ध्यान दीजिए, अब यहां फोटोसिंथेसिस में एपिडर्मिस में कि मीजोफिल टिश्यू में, अब यहां फोटोसिंथेसिस मीजोफिल टिश्यू में होगी। एपिडर्मिस दो होती हैं, अपर और लोअर। एपिडर्मिस कितनी होती हैं? 2 होती हैं। एक तो अपर होती है और एक लोअर होती है, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। जो अपर एपिडर्मिस है उसका नाम होता है एडेक्सियल। क्या नाम होता है? एडेक्सियल। और जो लोअर होती है उसका नाम होता है एबैक्सियल। तो इनकी सेल्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। लीफ है, लीफ की ही सेल्स हैं, एपिडर्मिस भी, बट लीफ की एपिडर्मिस भोजन नहीं बनाती है, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगी, ऐसा मान के चलेंगे। केवल और केवल कौन? मेजोफिल टिश्यू की जो सेल्स होंगी वो फूड बनाएंगी। और मेजोफिल टिश्यू में कौन सी सेल होती हैं? पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं। पैरेन्काइमा सेल्स या पैरेन्काइमा टिश्यूज होते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। केवल पैरेन्काइमा सेल्स हैं जो हमारी मेजोफिल टिश्यू की पैरेन्काइमा सेल्स हैं, उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है और वही भोजन बनाएगा, फोटोसिंथेसिस बनाएगा। यानी प्लांट की हर एक सेल भोजन नहीं कर बनाती है। इससे यह प्रूफ होता है ईच सेल ऑफ प्लांट, ईच सेल ऑफ प्लांट और प्लांट्स पार्ट, या तो प्लांट या प्लांट्स के पार्ट का, और प्लांट्स पार्ट नॉट डन फोटोसिंथेसिस, नॉट डन फोटोसिंथेसिस। ध्यान दीजिए, क्या बताया गया? प्लांट की हर एक सेल, प्लांट बॉडी की हर एक सेल या प्लांट के किसी पार्ट की हर एक सेल फोटोसिंथेसिस नहीं करती। तो फिर कौन सी करती है? केवल वो सेल करती है जिसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। हर सेल के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है ना, जिस सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होगा वही फोटोसिंथेसिस करेगी। ध्यान दीजिएगा, तो फिर क्या हुआ? ओनली दोज सेल्स विच हैव क्लोरोप्लास्ट, ओनली कौन सी सेल? ओनली दोज सेल्स ऑफ प्लांट्स, ओनली दोज सेल्स ऑफ प्लांट्स having chloroplast, having chloroplast, done photosynthesis, done photosynthesis। ध्यान दीजिए, केवल वही सेल्स जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होगा वही सेल फोटोसिंथेसिस करेंगी, बाकी कोई भी सेल फोटोसिंथेसिस नहीं करेगी। तो प्लांट की ऐसी कौन कौन सी सेल है इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है? आइए एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं, है ना। एक हमारी एपिडर्मिस की गॉड सेल्स है ना, गॉड सेल्स, गॉड सेल्स आर ओनली एपिडर्मल सेल्स, ओनली एपिडर्मल सेल्स हैविंग क्लोरोप्लास्ट। ध्यान दीजिए, गार्ड सेल्स हमारी ऐसी एपिडर्मल सेल्स हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता, यानी गार्ड सेल एपिडर्मिस की ओनली गार्ड सेल्स हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं, इनके पास एबिलिटी है क्योंकि इनके पास क्लोरोप्लास्ट है। बाकी कोई भी एपिडर्मल सेल फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती है। दूसरा और कोई है ना, और दूसरा देखिए कौन है, दूसरा एग्जाम्पल कौन है? बाकी हमारी पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमेटस सेल्स ऑफ, पैरेन्काइमेटस सेल्स ऑफ मीजोफिल टिश्यू, मीजोफिल टिश्यू ऑफ लीव्स, ऑफ लीफ। लीफ के जो मीजोफिल टिश्यूज हैं, लीफ के जो मीजोफिल टिश्यूज हैं और उनकी जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं, उन पैरेन्काइमा सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, वो फोटोसिंथेसिस करती है। यानी कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस का रिलेशन सीधा क्लोरोप्लास्ट से आ रहा है।
और आप सभी लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेटिक सेल ऑर्गेनेल कौन होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। जहां क्लोरोप्लास्ट होगा वही फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, और जहां क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, जिस सेल में नहीं होगा, वो सेल भोजन नहीं बना सकती है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर? कोई दिक्कत? आइए एक बार देखते हैं, फिर क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्या बताया मैंने, ध्यान दीजिए आप लोग। बताया है कि कौन से ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है हमारे, ग्रीन बैक्टीरिया और पर्पल बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया हमारे, जिनका पुराना नाम ब्लूगेनेल्गी है, अब उन्हें हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। दूसरा जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, दूसरा जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या बताया गया, कुछ प्रोटिस्ट भी हैं, जैसे कि डायटम्स हो गया, डायनोफ्लेजिलेट हो गए, और हमारे यूनिसेलुलर गेनेल्गी, क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला। एक और आता प्रोटिस्ट, यूग्लिना, यूग्लिनोइड्स। यूग्लिना में जो हमारी फोटोसिंथेसिस होती है वो एक तरीके की कंडीशनल होती है, कंडीशन पे डिपेंड करता है। यूग्लिना हमारा ऑटोट्रॉफिक भी होता है, हेटरोट्रॉफिक भी होता है। अगर वो सनलाइट उसको प्रॉपर अमाउंट में मिल रही है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, और सनलाइट नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, तो वो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कर लेता है, अपने आसपास के डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को अपना भोजन बना लेता है, यानी सेप्रोट्रॉफ्स हो जाता है। वो दोनों टाइप का न्यूट्रिशन शो करता है, ऑटोट्रॉफिक भी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड हेटरोट्रॉफिक और सेप्रोट्रॉफिक इन एब्सेंस और डिप्राइव्ड सनलाइट, कम लाइट है तो। इस तरीके से दोनों टाइप का मिक्स टाइप का न्यूट्रिशन है, इसलिए यूग्लिना के न्यूट्रिशन को हम मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्लियर? यानी करता है वो भी कंडीशनल फोटोसिंथेसिस। उसके बाद हमारे जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं सारे फोटोसिंथेसिस करते हैं, जैसे कि एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गए, टेडोफाइट्स हो गए, जिम्नोस्पर्म हो गए और एंजियोस्पर्म हो गए। ये सारे के सारे प्लांट हमारे फोटोसिंथेसिस करते हैं। बट हमें यहां पर जो डिटेल डिस्कशन करना है वो एंजियोस्पर्म को लेकर के। एंजियोस्पर्म को हम फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, हायर प्लांट कहते हैं, तो इनमें हमें फोटोसिंथेसिस की बात करनी है। अब जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं उनमें फोटोसिंथेसिस होने वाली है। ग्रीन प्लांट्स हैं या ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट हैं, जैसे कि यंग स्टेम ग्रीन कलर का होता है, ओल्ड स्टेम ब्राउन होता है, तो ओल्ड स्टेम में नहीं होगी, यंग स्टेम की सेल्स में होगी, लीव्स में होगी और सेपल्स में होगी। और एक बात ध्यान रखें, जिन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है वो सरफेस पे ही होती है, सुपरफिशियल सेल्स होती हैं, इनर साइड में बॉडी के नहीं होती है। मेजर साइड क्या है? ग्रीन लीव्स, इन सभी में होने वाली है, लेकिन ज्यादातर किस में होता है? लीव्स में होता है। अब जो ग्रीन लीफ है उसके दो पार्ट हैं, एक तो एपिडर्मिस है और दूसरा मेसोफिल टिश्यू। एपिडर्मिस दो टाइप की हैं, अपर और लोअर। अपर एपिडर्मिस का नाम एडैक्सियल है, लोअर का नाम एबैक्सियल है, लेकिन एपिडर्मस की सेल्स जो हमारी फोटोसिंथेसिस नॉर्मली नहीं करती हैं एक्सेप्ट गॉड सेल्स। एपिडर्मिस की जो गॉड सेल्स हैं वो अकेली ऐसी सेल हैं जो एपिडर्मल हैं और उसके बाद भी उनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। केवल गार्ड सेल्स आर ओनली एपिडर्मल सेल्स हैविंग क्लोरोप्लास्ट, सो डन फोटोसिंथेसिस। गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं, बाकी मेसोफिल टिश्यू में जो भी हमारी पैरेन्काइमा सेल्स हैं सभी के पास क्लोरोप्लास्ट होता है। अब ये जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं इनके पास क्लोरोप्लास्ट है, इसलिए इन पैरेन्काइमा सेल को हम एक नया नाम देंगे, क्लोरेनकाइमा। क्या नाम देंगे? क्लोरेनकाइमा कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब जो हमारी पैरेन्काइमा सेल्स हैं ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। क्लियर है? गार्ड सेल्स में भी कर सकती हैं और पैरेन्काइमा में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। अब देखिए जो हमारी पैरेन्काइमा सेल्स हैं फोटोसिंथेसिस क्यों कर रही हैं? आपको बताया गया क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। सो पैरेन्काइमा सेल्स having chloroplast क्या कहते हैं उनको? कॉल्ड, एक नाम देते हैं क्लोरेनकाइमा। क्या नाम देते हैं इनको? हम क्लोरेनकाइमा नाम देते हैं, ध्यान दीजिएगा। और ये सेल हमारी फोटोसिंथेटिक सेल होंगी। कैसी होंगी बेटा? फोटोसिंथेटिक सेल होंगी, फोटोसिंथेटिक सेल्स होंगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? फोटोसिंथेटिक सेल्स होंगी। ओके, अब इन पैरेन्काइमा सेल के अंदर तो कई सारे स्ट्रक्चर होंगे, कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी apparatus है, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कई सारे पार्ट हैं हमारे, क्लोरोप्लास्ट भी है। तो अब इसमें कौन करेगा? क्लोरोप्लास्ट का मेन रोल होता है, ध्यान रखिएगा। इन फोटोसिंथेसिस मेन रोल किसका है? मेन रोल
या ओनली रोल उसी का और किसी का नहीं है। मेन रोल ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट टेक्स प्लेस, या मेन क्या ओनली इसी का होता है, क्लोरोप्लास्ट का ही मेन रोल या ओनली रोल होता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट ही हमारा फोटोसिंथेसिस करता है, इसलिए मैं डिटेल डिस्कशन क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करना पड़ेगा। आइए बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट ध्यान दीजिएगा, क्लोरोप्लास्ट हमारा एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है बेटा, सेल ऑर्गेनेल है, सेल के अंदर पाया जाने वाला कंपोनेंट है, सेल का कंपोनेंट, इसलिए सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। डबल मेम्ब्रेनस है, दो मेम्ब्रेन होंगी इसमें, टू मेम्ब्रेन्स हैं, टू मेम्ब्रेन्स हैं, एक तो आउटर है और दूसरी इनर मेम्ब्रेन है। आउटर और इनर दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है ना, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है, स्पेस बिटवीन बोथ मेम्ब्रेन्स, बोथ मेम्ब्रेन्स क्या कहेंगे इसको, कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस और पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस कह सकते हैं इसको, पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस कहेंगे, पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस कहेंगे। ध्यान दीजिए, क्लोरोप्लास्ट में दो मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर है, उन दोनों के बीच में जो गैप होगा उस गैप का नाम इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस या पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस, पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस या इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस के नाम से जानते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट में दो पार्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के दो पार्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के दो पार्ट होते हैं, एक मेम्ब्रेन सिस्टम, दूसरा नॉन मेम्ब्रेन सिस्टम। एक है मेम्ब्रेन सिस्टम, बात करेंगे क्या होता है इसमें, दूसरा होगा नॉन मेम्ब्रेन सिस्टम, नॉन मेम्ब्रेन सिस्टम। जो मेम्ब्रेन सिस्टम है हमारा, इसमें दो पार्ट आते हैं, एक तो आता है इसमें ग्रेना, क्या आता है, ग्रेना, दूसरा इसमें आता है स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली, ध्यान रखना क्या आता है इसमें, स्ट्रोमल लैमेली कह सकते हैं, स्ट्रोमल या स्ट्रोमा, स्ट्रोमल लैमेली, स्ट्रोमल लैमेली, स्ट्रोमल लैमेली। तो पहला क्या है, ग्रेना है, दूसरा क्या है, स्ट्रोमल लैमेली। ये दोनों हमारे मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट है। नॉन मेम्ब्रेन सिस्टम में जो आता है उसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स, या इसका नाम दिया गया है स्ट्रोमा, जो कि हमारा फ्लूइड सब्सटेंस होता है। कैसा होता है, नॉन मेम्ब्रेन सिस्टम फ्लूइड सब्सटेंस, फ्लूइड और कोलाइडल सब्सटेंस होता है, कोलाइडल सब्सटेंस होता है। ओके, यहां पर मेम्ब्रेन सिस्टम और नॉन मेम्ब्रेन सिस्टम दोनों का प्रॉपर तरीके से वर्क बटा होता है, फंक्शन बटा होता है, यानी प्रॉपर लेवल ऑफ डिवीजन पाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या बताया गया, बोथ मेम्ब्रेन सिस्टम, मेम्ब्रेन सिस्टम एंड नॉन मेम्ब्रेन सिस्टम, एंड नॉन मेम्ब्रेन सिस्टम, मेम्ब्रेन सिस्टम and non-membrane system having clear cut division, having clear cut division of function or working, so called lever of division, so called lever of division in chloroplast, in chloroplast।
इन क्लोरोप्लास्ट। ध्यान दीजिएगा, क्लोरोप्लास्ट में दो पार्ट हैं, एक तो मेम्ब्रेन सिस्टम है, दूसरा नॉन मेम्ब्रेन सिस्टम है। मेम्ब्रेन सिस्टम में हमारे ग्रेना और स्ट्रोमल लैमेली है। नॉन मेम्ब्रेन मैट्रिक्स या स्ट्रोमा फ्लूइड या कोलाइडल सब्सटेंस है हमारा। दोनों का फंक्शन अलग अलग प्रॉपर तरीके से डिवाइडेड है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, लेवर ऑफ डिवीजन कहते हैं। क्या होता है हमारा, लेवर ऑफ डिवीजन होता है। क्लियर है ना? तो आइए बात करते हैं किसका क्या काम होता है, लेवर ऑफ डिवीजन। देखिए यहां पर जो ग्रेना है, ग्रेना वो क्या काम करता है, इन ग्रेना एंड स्ट्रोमल लैमेली, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्रेना एंड स्ट्रोमल लैमेली। क्या होता है, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ध्यान दीजिएगा, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। यहां पे जो फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन होती है वो ग्रेना और स्ट्रोमल लैमेली को मिलाकर के होती है। अब दूसरा बात आई स्ट्रोमा की, तो स्ट्रोमा क्या होगा, इन स्ट्रोमा डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। यानी यहां पर आपको ये चीज बताई गई कि जो हमारी फोटोसिंथेसिस है उसमें दो टाइप की रिएक्शंस होती है, दो टाइप के फेजेस होते हैं। एक तो लाइट पे डायरेक्ट डिपेंडेंट है लाइट रिएक्शन, और जो लाइट के डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट बट लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है, जिसका नाम डार्क रिएक्शन है। यानी फोटोसिंथेसिस हमारी दो स्टेप, दो फेजेस में कंप्लीट होने वाली है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। यहां जो हमारी लाइट रिएक्शन है वो कहां होती है, ग्रेना और स्ट्रोमल लैमेली में होती है। लेकिन जो डार्क रिएक्शन है वो कहां होती है, स्ट्रोमा यानी मैट्रिक्स में होती है, यानी फ्लूइड में होती है। क्यों होती है उसकी बाद में बात करेंगे। तो आइए इसकी बात समझ में आया कि नहीं। तो यहां पर क्लियर कट हमें वर्किंग मिल गई कि ग्रेना है या स्ट्रोमल लैमेली है तो लाइट रिएक्शन होगी, स्ट्रोमा है तो डार्क रिएक्शन होगी। ये लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन, क्योंकि यहां लाइट का डायरेक्ट यूटिलाइजेशन होता है, डायरेक्ट रोल होता है, डायरेक्ट डिपेंडेंट है, बट स्ट्रोमा डायरेक्ट डिपेंडेंट नहीं होता है। इसलिए बाई कन्वेंशन उसके रिलेशन में यह नाम दिया गया। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लाइट रिएक्शन दिन में होगी और डार्क रिएक्शन नाइट में होगी ना, ऐसा कुछ नहीं। दोनों ही रिएक्शन डे टाइम होती है। जब लाइट रिएक्शन होगी उसके बाद में डार्क रिएक्शन होगी, पहले लाइट आएगी, लाइट रिएक्शन शुरू होगी। जब लाइट रिएक्शन शुरू होगी तो उसके कुछ प्रोडक्ट बनेंगे, एनर्जी बनेगी, एनर्जी कैरियर्स बनते हैं एटीपी और NADPH2, उन्हीं का यूटिलाइजेशन डार्क रिएक्शन में होगा। तो जब लाइट रिएक्शन होगी तभी डार्क रिएक्शन होगी, अगर लाइट रिएक्शन नहीं होगी तो डार्क रिएक्शन भी नहीं होगी। हाँ, ये हो सकता है कि लाइट रिएक्शन अगर बंद हो गई तो उसके प्रोडक्ट कुछ समय के लिए बने रहेंगे, जब तक प्रोडक्ट रहेंगे तब तक डार्क रिएक्शन चलती रहेगी, लेकिन उसके बाद डार्क रिएक्शन बंद हो जाएगी। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि डार्क रिएक्शन नाइट में होती है, सिर्फ नाम दिया गया है डार्क इन विद रिस्पेक्ट टू लाइट, बाय कन्वेंशन सिर्फ माना गया है। इसे लाइट कहेंगे तो हम इसको डार्क रिएक्शन कह सकते हैं। क्लियर? तो लाइट रिएक्शन कहां है हमारी, ग्रेना और स्ट्रोमल लैमेली में, और डार्क रिएक्शन कहां है हमारी, स्ट्रोमा में। क्लियर कट लेवल ऑफ डिवीजन है यहां पर। ओके, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर था। आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिए। अब हमें पता चल गया कि ग्रेना और स्ट्रोमा दो पार्ट हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए, जो हमारे ग्रेना है वो क्या है, ग्रेना क्या है, ध्यान दीजिए। जो ग्रेना है वो क्या है, ग्रेना एक स्टैक्स है, ग्रुप है, कलेक्शन है, स्टैक्स ऑफ थाइलेक्वाइड्स, स्टैक्स ऑफ थाइलेक्वाइड। अब ये थाइलेक्वाइड क्या, लाइक क्वाइंस, सिंगल मेम्ब्रेन का पाउच होता, क्वाइन के जैसे ढेर लगा, एक के ऊपर क्वाइंस इकट्ठे कर दो तो एक स्टैक बन जाता, वैसे ही स्टैक्स ऑफ थाइलेक्वाइड्स, स्टैक्स ऑफ ग्रेना, स्टैक्स होते हैं थाइलेक्वाइड्स के। ग्रेना प्लूरल नंबर है, ग्रेनम सिंगुलर नंबर होता है। ग्रेनम स्टैक ऑफ थाइलेक्वाइड्स होगा और ग्रेना स्टैक्स ऑफ थाइलेक्वाइड्स होगा। यानी ग्रेना बहुत सारे होते हैं, कई सारे बंडल को ग्रेना कहा जाता है, बट एक बंडल को हम ग्रेनम कहते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जो हमारा ग्रेना कैसे दिखेगा, जैसे हम थाइलेक्वाइड बताया, ये एक हमारी सिंगल मेम्ब्रेनस पाउच है, मान लीजिए ये इसकी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन है, ध्यान रखना बेटा, सिंगल मेम्ब्रेन। और ये इसके अंदर की कैविटी है जिसका नाम ल्यूमेन है,
इसके अंदर कैविटी ल्यूमेन है और ये पूरा एक स्ट्रक्चर बन गया हमारा थाइलेक्वाइड। ये एक थाइलेक्वाइड है, थाइलेक्वाइड है। अब ऐसे कई सारे थाइलेक्वाइड अगर एक के ऊपर एक अरेंज हो जाए इस तरीके से, एक के ऊपर एक अरेंज हो जाए इस तरीके से, तो ये पूरा एक स्टैक्स बन जाएगा। ये पूरा एक स्टैक्स बन गया, स्टैक बन गया, ये एक स्टैक हो गया, स्टैक ऑफ थाइलेक्वाइड्स हो गया। थाइलेक्वाइड्स एक नहीं कई सारे थाइलेक्वाइड्स हैं। अब इससे हम क्या बोलेंगे, ये जो स्टैक है इस पूरे स्टैक को हम बोलते हैं ग्रेनम। क्या बोलते हैं इसको हम, इस पूरे एक स्टैक्स को क्या बोलते हैं, ये है ग्रेनम। और ऐसे ग्रेनम कई सारे हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं, इसलिए उसे हम बोलते हैं ग्रेना। और दो ग्रेना को जोड़ेगी जो एक्स्ट्रा थाइलेक्वाइड, उसका नाम होगा इंटरग्रेनल थाइलेक्वाइड या स्ट्रोमल लैमेली भी कहते हैं। कैसे, देखो एक ग्रेना मान लीजिए इस तरीके से ये है, इस तरीके से ये ग्रेना है हमारा, एक ग्रेना ये है सपोज, अगला ग्रेना इस तरीके से ये है, नेक्स्ट ग्रेना, एक के ऊपर एक ग्रेना बना रहा हूं मैं इस तरीके से, ये हमारे दो ग्रेना हो गए। अब इन दोनों ग्रेना को जोड़ने के लिए एक अलग से थाइलेक्वाइड आया है, ऐसे देख रहे हैं, ये अलग से एक थाइलेक्वाइड आया हमारा ऐसे, ये एक अलग से थाइलेक्वाइड, ये भी एक पाउच है, ये भी एक हमारा पाउच है। तो ये हमारा अलग ग्रेना है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा अलग ग्रेनम है, ये भी एक ग्रेनम है, ये भी एक ग्रेनम है। और इन दोनों ग्रेनम को जो जोड़ रहा है ये भी एक थाइलेक्वाइड है, इसका नाम है इंटरग्रेनल थाइलेक्वाइड। इंटरग्रेनल थाइलेक्वाइड कहिए, या फिर इसका एक और नाम है स्ट्रोमा, है ना, स्ट्रोमा में पड़ा हुआ, स्ट्रोमल थाइलेक्वाइड भी कहेंगे इसको, स्ट्रोमल थाइलेक्वाइड भी कहेंगे, या एक और नाम कहेंगे स्ट्रोमल लैमेली भी कह सकते हैं इसको हम, स्ट्रोमल लैमेली भी कहेंगे, स्ट्रोमल लैमेली भी कहेंगे। तो ये हमारा ग्रेनम दो है तो ग्रेना, दोनों को जोड़ेगा एक अलग से थाइलेक्वाइड जिसका नाम है इंटरग्रेनल थाइलेक्वाइड, इंटरग्रेनल थाइलेक्वाइड, स्ट्रोमल थाइलेक्वाइड, चाहे तो स्ट्रोमल लैमेली भी नाम कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर, तो ये सब मेम्ब्रेन सिस्टम है हमारा, ये क्या है, मेम्ब्रेन सिस्टम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम बात करेंगे नॉन मेम्ब्रेन सिस्टम की, ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। नॉन मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ क्लोरोप्लास्ट, नॉन मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ क्लोरोप्लास्ट, नॉन मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को CHP कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं। क्या होगा वो बताया गया आपको, मैट्रिक्स जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। तो ये क्या होगा हमारा, फ्लूइड पार्ट होगा, फ्लूइड पार्ट होगा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होगा, सर्कुलर, सर्कुलर DS DNA, DS का मतलब डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA होगा इसके पास। सेल ऑर्गेनेल्स 70S टाइप के राइबोसोम्स भी होते हैं इसमें, ओके। उसके बाद इसके पास स्टोर्ड फूड होगा, स्टोर्ड फूड होगा जिसका नाम स्टार्च, एंड कुछ ऑयल ड्रॉपलेट्स भी होंगी, ऑयल ड्रॉप्स भी होंगी, ऑयल ड्रॉपलेट्स, स्टोर्ड फूड होगा, ठीक है ना। सर्कुलर DNA है, 70S राइबोसोम्स है, स्टोर्ड फूड है, और हमारे एंजाइम्स भी तो होंगे, एंजाइम्स ऑफ डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन के जो एंजाइम होंगे वो भी इसी में होंगे, समझ में आया कि नहीं। सो मैनी पार्टिकल्स हमारे हैं, ठीक है ना, किसमें, कंपोनेंट है, और फ्लूइड तो कोलाइडल नेचर हो गई होगा ऑलरेडी हमारा, तो ये सब मिलकर के स्ट्रोमा बनाएगा, क्लियर है ना। तो इनका काम क्या है, डार्क रिएक्शन है। आइए डायग्राम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट का किस तरीके से, देखिए इस तरीके से ये क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन ड्रॉ की मैंने, इसका नाम क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। अभी क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। इसके बाद एक और अंदर ड्रा करेंगे इसके हम, इनर मेम्ब्रेन, इस तरीके से ये क्या हो जाएगी, इनर मेम्ब्रेन। इस तरीके से ये मेम्ब्रेन हो गई इसकी इनर मेम्ब्रेन, ध्यान दीजिए इसका नाम क्या होगा, इनर मेम्ब्रेन।
हाँ जी, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस बताया था। ये देखिए यहां से यहां तक का ये जो स्पेस है, इस स्पेस को, ये जो स्पेस है ये हमारा इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस बताया था मैंने, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है। ओके, अब इसके अंदर मेम्ब्रेन सिस्टम और हमारा नॉन मेम्ब्रेन सिस्टम। जो मेम्ब्रेन सिस्टम है कई सारे इसमें ग्रेना होंगे हमारे, इस तरीके से ये हमारे एक ग्रेना है, मान लीजिए ऐसे, इस तरीके से ये ग्रेना है, इस तरीके से ये ग्रेना है ना, इस तरीके से ये हमारे ग्रेना है, ग्रेनम है। ये ग्रेना इससे ऐसे कनेक्ट होगा, ये भी ग्रेना मान लीजिए इस तरीके से इससे कनेक्ट हो गया है ऐसे, ये इधर से इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा, मान लीजिए ये इस तरीके से ऐसे कनेक्ट हो गया। तो ये सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे हमारे, क्लियर है ना। इस तरीके से हमारे ये ग्रेना कनेक्टेड होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद ध्यान दीजिए इस तरीके से ये फ्लूइड मैट्रिक्स भरा है इसके अंदर, दिस इज द स्ट्रोमा। ये यहां से पूरा एक स्ट्रक्चर क्या है, ग्रेनम है, बता चुका हूं पहले, ग्रेनम है। ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या है, स्ट्रोमल लैमिली है, पहले ही बता चुका हूं, ठीक है ना। उसके बाद जरा ध्यान दीजिएगा, इसी में मान लीजिए इस तरीके से डीएनए पड़ा हुआ है, ये इसका डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, सर्कुलर डीएनए जो इसका अपना खुद का डीएनए है। इस तरीके से इस पे राइबोसोम लगे रहते हैं ऐसे, पोली राइबोसोम, ये राइबोसोम एमआरएनए है ना, ये 70S टाइप के राइबोसोम है, 70S टाइप के राइबोसोम होंगे। इसी में इस तरीके से कहीं ना कहीं फूड स्टोर होगा, इस तरीके से ये इसका स्टार्च है, ऐसा डायग्राम बना होगा आपकी बुक में देख सकते हैं, स्टार्च है। इसी में कहीं इस तरीके से ऑयल ड्रॉपलेट्स पड़े होंगे, ये हमारे ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, ये हमारे ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं, ध्यान दीजिएगा ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं। तो इस तरीके से ये हमारा एक क्लोरोप्लास्ट का डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर का डायग्राम बनके तैयार हो गया, ठीक है ना। ये हमारा किसका फिगर है, ध्यान दीजिएगा, ये फिगर है हमारा क्लोरोप्लास्ट का, क्लियर। तो इस तरीके से यहां फोटोसिंथेसिस होती है, कहां पे क्या होता है, ध्यान दो इधर, यहां पर जो मेम्ब्रेन सिस्टम है इसमें लाइट रिएक्शन होगी, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है ना, जिसमें O2 बनती है, ATP और NADH2 बनता है, O2 बाय डिफ्यूजन बाहर चला जाता है, लेकिन ATP NADH2 इसी स्ट्रोमा में रहता है, और वही ATP NADH2 इस स्ट्रोमा के अंदर यहां जहां स्ट्रोमा है, लिक्विड फ्लूइड है, वहां पर वही एनर्जी यूटिलाइज होती है CO2 का रिडक्शन करके ग्लूकोज बनाने के लिए, क्लियर। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आया कि नहीं। तो ये थी हमारी प्रॉपर लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट लीफ। आज के लिए इतने रखेंगे, बाकी फिर अगले पर। ओके, बाय बाय।